आज के सत्संग की शुरुआत के लिए मैं इनवाइट करूंगा कृति आंटी को। कृति आंटी आप आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को, गुरु जी महाराज को और जय गुरु जी सारी प्यारी संगत को। मैं सबसे पहले तो शुक्राना करूंगी गुरु जी, थैंक यू सो मच कि आज आपने मुझे मौका दिया आपकी वडियाई करने का, आपकी जो ब्लेसिंग्स आपने हमें दी हैं उसको शेयर करने का। तो मैं बताती हूँ कि हम लोग गुरु जी से 2000 में मिले थे और फर्स्ट टाइम जब गए थे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतना ऑरा था वहां पर, इतना अट्रैक्शन, इतना अच्छा लगा वहां पर कि अ, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं है कि उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या कितना अच्छा था वहां पर उस टाइम पे सारा ऑरा। तो फर्स्ट टाइम तो मम्मी पापा अकेले गए थे जब, तो गुरुजी ने उनको कहा था कि नेक्स्ट टाइम आई तो बच्चों को लेकर के आना। तो सेकेंड टाइम हम लोग गए थे, मम्मी हम लोगों को लेके गए थे, मम्मी पापा। तो वहां पर जाकर के हमने मत्था टेका गुरु जी को। पहले तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि गुरु जी जो हम लोग सोचते थे गुरु जिस रूप में होंगे वैसे नहीं दिखे हमें। उनका तो नूर ही बिल्कुल अलग था, बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड ही कह सकते हैं हम। तो वहां पर गए, हम लोगों ने प्रणाम किया, बैठे, मत्था टेका गुरु जी को, बैठे, हमने चाय प्रसाद ली, लंगर लिया। बहुत अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम, इतना अच्छा लगा कि नेक्स्ट टाइम मन किया कि बस जल्दी से फिर, क्योंकि स्टार्टिंग में 7 days ही वीक होता था तो लगा कि नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग मम्मी को ऐसे कहते थे, मम्मी चलते हैं हम लोग, अच्छा लगता है वहां पर। आए हम, आते आते हमें, हम लोगों को काफी टाइम हो गए थे। तो एक दिन हम लोग गुरु जी के, मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी हुई थी, बिल्कुल चरणों में उनके रमा पायलट आंटी बैठे हुए थे और उनके और थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मैं बैठी हुई थी। तो गुरुजी चाय प्रसाद, वो जो गुरुजी अपना जो पीते हैं, गुरुजी अपना चाय प्रसाद ले रहे थे, पी रहे थे, और अचानक से उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया और मुझे चाय प्रसाद दे दिया कि पी ले। तो मैं शॉक थी, मुझे पता नहीं था, हम नए नए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, और सब लोग एकदम शॉक कि अच्छा इसको मिल गया, सरप्राइज कि इसको मिल गया। मुझे अच्छा भी लगा और डर भी लग रहा था। फिर मैंने पूछा आंटी से जो साथ में बैठे थे कि आंटी इसी में पीना है या चेंज करना है ग्लास। तो आंटी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसी में पी ले, इसी में पीना होता है। मैंने पिया। थैंक यू गुरुजी, क्या ब्लेसिंग्स थी। हम लोगों को नहीं पता, पता नहीं गुरुजी क्या क्या ब्लेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हमें जो आने वाली होती है जो हमें पता ही नहीं है, उस चीज के लिए ब्लेस किया है, किस चीज के लिए। बट थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम लोग का रहा रूटीन में, हम लोग हफ्ते में आते रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गुरुजी ने मम्मी से लॉकेट्स मंगवाए कि चांदी के लॉकेट ओम के लेकर के आने हैं, बच्चों के लिए चांदी के बनवाने हैं। मम्मी वो लेके आई, गुरुजी ने ब्लेस किया और वो हम लोगों ने पहन लिया था। और काफी टाइम पहनने के बाद वो एक दिन खो गया, निकल गया अपने आप, जो कि मुझे नहीं पता था कि मतलब काफी ढूंढा मैंने कि कहाँ गया कहाँ गया। काफी परेशान भी हुई कि ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की, बहुत जगह पे सेव भी हुई उससे, ऐसा लगा, बट वो मिला नहीं। बट काफी टाइम बाद मैंने काफी सत्संग सुने कुछ आंटियों के कि गुरुजी का कहना होता था कि जो भी चीज गुरुजी दे रहे हैं अगर वो चली जाए तो उस चीज का अ, अफसोस नहीं करना। वो उसके अपने टाइम के लिए आई थी, जितने टाइम के लिए थी, और उसके जितने टाइम के लिए थी, और उसके बाद जो चली गई तो उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, उसका जो काम था वो करके चली गई। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन हुआ कि ठीक है, चलो जो गई तो अपना काम करके गई है कोई भी चीज। ऐसे ही एक बार मैं मम्मी के साथ मंदिर गई, गुरुजी का मत्था टेका। गुरुजी कुछ लॉकेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, गुरुजी के स्वरूप के थे, बहुत सुंदर थे। तो मेरा मन था, जब हम लाइन में लगे हुए थे, कि मुझे भी मिलेगा, मुझे भी चाहिए। तो आगे गए तो कुछ ही लिमिटेड संगत को ही गुरुजी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये सबको नहीं देते थे। तो मम्मी के हाथ में पकड़ाया, मम्मी के जस्ट पीछे मैं थी, मुझे नहीं दिया था, मैं साइड में हो गई थी। तो मम्मी को लगा कि शायद इसको नहीं मिला तो इसको फील होगा, तो मम्मी ने ऐसे बोल दिया कि गुरुजी इसको भी दे दो। तो तब गुरुजी ने कहा कि इसको की लोड़ है, इसके तो दिल विच बसदा हूं मैं। बहुत अच्छा लगा सुन करके, थैंक यू गुरुजी।
क्योंकि गुरुजी को बहुत मानने लगी थी फर्स्ट डे से, बहुत अच्छा लगता था उनके साथ, जो अट्रैक्शन था, जो एक प्यार था, उस डे वन से ही हो गया था। गुरुजी तो खैर हमको कब से जानते हैं, हम तो सिर्फ उस दिन से जाने थे। तो ऐसे ही मैं उनका स्वरूप हमेशा अपने पास रखती थी, कॉलेज जाती थी अपने पास हमेशा, और कॉलेज में फ्रेंड्स हमेशा छेड़ते थे कि क्या अपने गुरु की फोटो को ऐसे रखता है, इस तरीके से, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद निकाल करके उनको प्रणाम करना, उनको देखना। सो देव उनको लगा कि हर वक्त अपने इस तरीके से देखना अच्छी बात नहीं लगती है, क्या करती रहती हो तुम। और आज वही फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे गुरुजी के संगत बन चुकी हैं। उनको भी पता चल गया कि गुरुजी हैं कौन, क्योंकि उस टाइम पे मैं उनको काफी कुछ बताती रहती थी गुरुजी के बारे में। और फिर एक दिन क्या हुआ कि अच्छा, जो चाय प्रसाद था, फिर वही हुआ सेकंड टाइम भी ऐसे ही हम लोग बैठे थे और गुरुजी चाय प्रसाद पी रहे थे। मैं वहीं बैठी थी उसी जगह पे, जनरली हम लोग वहीं बैठते थे गुरुजी के बिल्कुल राइट और लेफ्ट साइड पे आगे। तो गुरुजी ने फिर वही सेकंड टाइम भी ऐसे हुआ, चाय प्रसाद पिया और मेरे तरफ करके कहा कि पी ले इसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सेकंड टाइम भी। थैंक यू गुरुजी, कि बहुत अच्छी आपकी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली, क्या कर्म थे हमारे पता नहीं, और क्या चीजें आपने ठीक की अपने पास बुला करके हमें, और आज भी अपना साथ है, अपने साथ रखते हैं, हमारे साथ रहते हैं आप हमेशा। एक बार और था कि बिफोर माय मैरिज, मेरी शादी से पहले, कि मैं मेरे ब्रदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था, काफी सिवियर एक्सीडेंट हुआ था, हेड इंजरी हो गई थी उनको। तो मेरे इन लॉज की तरफ से कॉल आया मेरे हस्बैंड का कि आप गुरुजी के पास चले जाओ। तो वो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। तो वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था शायद जो मैं अकेली, बिल्कुल अकेली गई होंगी गुरुजी के पास। मैं गई गुरुजी के पास, मैंने मत्था टेका गुरुजी को और मैंने बताया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात हो गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी कुछ देर का पॉज लिया और उन्होंने कहा कुछ नहीं है, सब ठीक है। मैंने भी उसके बाद आगे ज्यादा कुछ ना पूछा ना बोला। मैं टर्न हुई, उन्होंने लंगर के लिए कहा, मैंने लंगर किया और मैं घर चली गई। मैंने ये बता दिया था कि अपने हस्बैंड को कि वो ठीक है, गुरुजी ने ये रिप्लाई दिया। बस उसके बाद ही उनकी कंडीशन एकदम ठीक होने लग गई, कि वो बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल हो गए थे। जितना उनको डेंजर बना हुआ था कि हेड इंजरी है, डॉक्टर्स जैसे बता रहे थे कि बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ऐसे ही हम लोग आते रहे। फिर एक बार मैं अपने फियांसी को, जब मेरे हस्बैंड, हम लोगों की मैरिज नहीं हुई थी, तो उनको हम लेके गए उनको मत्था टिकाने। फर्स्ट टाइम वो वहां गए थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने देखा और कहा कि मुंडा बड़ा चंगा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा है सबको अच्छा ही लगता है। बट मेरे मन में ये था कि शायद मेरे हस्बैंड पंजाब को बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है गुरुजी भी पंजाब से हैं, तो हो सकता है इसलिए कह दिया हो। हम इतने मूर्ख होते हैं, इतने बेवकूफ होते हैं कि कैसी कैसी चीजें सोच लेते हैं। बट ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की अपने तरीके थे। गुरुजी को तो सब कुछ ही पता होता है, कौन कैसा है, सबको अच्छे से जानते हैं गुरुजी, हर जन्म से जानते हैं, पिछले कितने टाइम से जानते हैं हम लोगों को। ऐसे ही फिर हमारी शादी का टाइम आया, हम लोग कार्ड्स वगैरह अपने लेकर के गए गुरुजी के पास और गुरुजी को दिए। गुरुजी अपनी कुछ संगत को उनमें देते थे कार्ड्स, इनवाइट सबको। तो मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी और मैंने धीरे से, फर्स्ट टाइम शायद, बहुत ज्यादा हम बात तो करते नहीं थे, पर मैंने फिर भी हिम्मत की और फिर गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप नहीं आओगे। तब गुरुजी ने मुझे उस वक्त रिप्लाई दिया था कि नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं तेरे घर आऊंगा। मेरे को बहुत अच्छा लगा सुनकर कि गुरुजी मेरे घर आएंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत सेटिस्फाई हुआ कि ठीक है, सेटिस्फैक्शन की ठीक है, शादी में नहीं तो घर तो आएंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो आ ही रही है। उसके बाद शादी को जस्ट 2 मंथ्स ही हुए थे, हम लोग मत्था टेकने आए, मैं मेरे हस्बैंड के साथ। स्टार्टिंग में तो आ ही गए थे, उसके बाद बड़े मंदिर में एक प्रोग्राम था, गुरु पूर्णिमा का, सॉरी। तो वहां पर आकर के हम लोगों ने, काफी बड़ा फंक्शन चल रहा था, गुरुजी का आसन बाहर ही लगा हुआ था जहां पर अब उनकी समाधि है। काफी अच्छा वहां पर पूरा फंक्शन जैसे गुरुजी हमेशा करते हैं, करते रहे हैं। और हम लोग वहां पर जाकर के गुरुजी का मत्था टेका, मैंने और मेरे अंकल ने। और गुरुजी ने एकदम से मुझे कह दिया कि जा तेन बच्चा दिता, और जोर से हंसे। मुझे बहुत अजीब सा लगा, मैंने कहा गुरुजी ने सबके सामने ऐसे बोल दिया। अरे, क्योंकि
मैं बहुत शाय नेचर की हूँ, तो मैं शायद थोड़ा सा चुप रहती हूँ और ये सब कुछ एकदम से सुनते ही बहुत अजीब सा लग जाता है। तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं गुरुजी, बट स्टिल मैंने कंसीव किया, सब कुछ नॉर्मल था, बट उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन आ गई थी कि बेबी के हेड में सिस्ट दिखा। जैसे डॉक्टर ने मेरे को बताया कि मेरा जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ है कि कुछ सिस्ट दिख रहा है उसके हेड की तरफ, तो आप अपना डॉपलर वगैरह टेस्ट कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कुछ एज सच मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं भी इतना आइडिया नहीं होता है या जो भी, और गुरुजी की मेहर थी शायद। मैंने कहा गुरुजी तो बैठिए, अपने आप देख लेंगे। हम लोग मंदिर तो जाते ही रहते, गुरुजी के पास लंगर चखते ही रहते। फिर हम लोग मैंने अपना टेस्ट करवाया आगे, और टेस्ट में बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल निकला, रिपोर्ट्स आई। मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। जो हमें जो डाउट था वो वाटर बैग के अंदर ही कुछ छोटे चीजें होती हैं जो बालों के अंदर फंसी हुई थी बेबी के, तो वो हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो सब कुछ ठीक रहा, गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी डॉटर हुई। और ड्यूरिंग मेरी प्रेगनेंसी मतलब बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लास्ट में बिल्कुल जब ड्यूरिंग बर्थ, जब लेबर्स थे, तब मैं गुरुजी की स्वरूप अपने पिलो के नीचे रखा हुआ था और मैंने गुरुजी से प्रे किया कि सब ठीक रहे। और मैंने अपनी डॉक्टर से कहा कि मेरे से लेबर पेन्स जैसे नहीं सहन हो रहे हैं, तो आप मेरे को इंजेक्शन दे दीजिए, एपिड्यूरल जो होता है। तो मेरे डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर हैं वो मेरे को मना करते रहे कि नहीं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बताते रहे, नहीं ये ठीक नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। और मेरे को सुनकर के इतना इरिटेशन हो रहा था कि क्यों इस टाइम पे बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा अपने गुरुजी, एकदम से उनके मुंह से निकला, तो अपने गुरुजी महाराज जी को याद कर ले। मैंने कहा बिल्कुल, अब मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ गुरुजी को याद कर सकती हूँ। मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा, सब कुछ गुरुजी मेरे साथ ही थे, सब कुछ छोड़ा और सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ ठीक हुआ और सब कुछ हेल्दी वेल्दी बेबी था। उसको मैं बाद में गुरुजी के पास भी लेके गई, मत्था टिकाया। अ, एक दिन आज ऐसा भी, सॉरी मैंने और बताना भूल गई कि बिफोर माय मैरिज गुरुजी को तो सब कुछ पता होता है कि हमारे को क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है, क्योंकि शायद हमें पता ही नहीं होती कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आने वाली हैं। तो गुरुजी ने मेरे को एक दिन मॉर्निंग में कहा कि मम्मी को कि ऐसा करना कि आप पान के पत्ते लेके कर आना। तो हम लोग नेक्स्ट डे गए मॉर्निंग में, उनके पास 50 रुपए के शायद उन्होंने कहा था कि पान के पत्ते लेके आना, तो काफी सारे और काफी अच्छे मिल गए थे हमें। तो गुरुजी ने जाति का था, अरे इतने अच्छे पत्ते, इतने सारे, तो पत्ते तो बहुत अच्छे हैं। तो वही गुरुजी ने मेरा अपने रूम में लेके गए, मेरा अपना वो स्पून से एक्सरे करते थे, पूरा एक्सरे किया उन्होंने। और उसके बाद मेरे को स्टमक पे मेरे हाथ रख करके उन्होंने ऐसे टच करके कुछ चेक किया होगा। तो ऑटोमेटिकली होता है, अगर कोई टच करे तो जैसे टिकलिंग होती है तो आप टाइट हो जाते, कर लेते हैं। तो गुरुजी सब कहते हैं बड़ा टाइट है। और उसके बाद मुझे खड़ा किया और मुझे पान के पत्ते दिए कुछ और कहा इसको लगा लो अपने स्टमक की तरफ। तो मैंने वो यूज कर लिया था। और उसके बाद सब कुछ ठीक रहा। मुझे तो पता नहीं था वो किस चीज के लिए, क्योंकि उससे पहले तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही एक बार गुरुजी ने मुझे लोटा लाने के लिए कहा कि तांबे का लोटा लाई। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग कहते एकदम चमकदार होना चाहिए, कोई उसमें स्पॉट या कुछ दबा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टाइम गए, मैं लेकर के गई, गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और मुझे बताया गुरुजी ने कि उसको किसी आंटी या अंकल से पूछ लो कैसे करना है। तो वहीं हमको किसी आंटी ने बताया कि इस लोटे को रात को भरना है और सुबह उठ करके आधा पीना है और आधा से नहाना है। हमने कहा ठीक है। और उसको कभी भी साबुन से वॉश नहीं करना है। स्वा गुरुजी तो ऐसे ही बोले थे कि स्वा या नींबू से करना है, राख जो होती है राख से या नींबू से वॉश करना है उसको। मैंने कहा ठीक है। तो और उसको 40 डेज तक के लिए लेना था और उसके बाद उसको पानी के अंदर, बहते हुए पानी के अंदर डालना था। तो 40 डेज हुए। मैं शायद मेरे से एक गलती हो गई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि 40 डेज के बाद उसको बहते हुए पानी में डालना है, तो वो मैंने नहीं डाला था, वो मैं भूल गई थी। और उसके बाद मेरे को कोई याद भी नहीं आया कि इस चीज को क्या करना है। नेक्स्ट टाइम फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी ने फिर मुझे लोटा ब्लेस किया था, आफ्टर ईयर आई थिंक, कि एक और लोटा, फिर वही उसी प्रोसीजर से कि रात को डाल के पानी डाल के सोना है और सुबह हाफ पीना है और आधा से नहा लेना है। और सोप यूज नहीं करना है वॉश करने के लिए। वो भी 40 डेज के लिए था।
और सेकंड टाइम भी मैं भूल गई थी कि उसको प्रवाह करना है, बट गुरुजी को सब कुछ पता है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आया था कि 40 डेज के बाद कि उसको बहते पानी में डालना है। तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं मेरे को कभी भी इस चीज के लिए। और फिर एक दिन ये शायद गुरुजी के चोला छोड़ने से 1 साल पहले की बात है, लास्ट। तो उन्होंने मुझे एक लोटा और दिया, कहा कि ब्लेस करना है, मैं लेकर के गई, वही सेम प्रोसीजर, लेकिन इस बार उन्होंने मेरे को टाइम नहीं बताया था कि वो 40 डेज के लिए, नहीं तो जनरली हर बार 40 डेज का बताते थे, तो 40 डेज का नहीं बताया। फिर तो मतलब वो हमेशा के लिए था, जो कि आज भी मैं लेती हूँ उसी उसी में जल। और गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हमेशा के लिए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि फिजिकल फॉर्म छोड़ना है, तो वो लोटा हमेशा के लिए होना चाहिए। किस चीज की ब्लेसिंग थी, तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आपकी इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। फिर गुरुजी ने चोला छोड़ा, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि आफ्टर माय फर्स्ट बेबी, कुछ क्योंकि बेबी छोटा था तो जाना थोड़ा सा कम हो गया था, बट उसके 1 साल बाद ही ठीक हमें पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। तो हम लोग भागे भागे मंदिर गए, वहां पर गुरुजी के दर्शन किए, काफी रोए, बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक डर सा अंदर आ गया था कि गुरुजी अब आप चले गए तो अब काम कैसे होंगे, अब किसको हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएंगे या किससे शेयर करेंगे, कैसे ठीक होगा। तो कुछ नहीं, पर गुरुजी तो हमेशा साथ थे, साथ है भी। और वो बाद में धीरे धीरे फील हुआ कि गुरुजी तो कहीं नहीं गए, सिर्फ फिजिकल, गुरुजी तो भगवान है, वो तो फिजिकल फॉर्म उन्होंने लिया था धरती पर आने के लिए, तो वो फॉर्म छोड़नी थी, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, वो तो अपनी इमेंस पावर के साथ अभी भी हैं। फिर ऐसी टाइम निकलता रहा, बहुत सारी चीजें हुई गुरुजी के वजह से, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, कुछ होता है हम लोग गुरुजी को झट याद करते हैं और वो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। ऐसी सेकंड टाइम के लिए कुछ आफ्टर गुरुजी की महासमाधि की कुछ 1 या 2 आंटियों को ड्रीम आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी तुझे एक और बेबी ब्लेस कर रहे हैं। तो हमारा था कि मेरा और मेरे अंकल का कि हम लोग स्टार्टिंग में कि एक ही बेबी रखेंगे, जो भी हो जैसा भी हो, हम लोग एक ही के लिए ऑप्ट करेंगे। बट बाद में 2-3 साल बाद गुरुजी का जब ऐसे मैसेजेस मिले, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग सेकंड के लिए रेडी हो गए। सेकंड भी टाइम पे भी जब कंसीव किया तो सब कुछ नॉर्मल था, बट फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई। बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस मुझे नहीं आते, वो बेबी के साथ ही पता चलता है कि बेबी के अंदर है कुछ। तो सेकंड टाइम में भी यही प्रॉब्लम कुछ आया कि 5th मंथ हो चुका था, तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि बेबी का जब अल्ट्रासाउंड करवाया कि कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, आप उनका इको करवाओ। उनको असल में ये दिखा था कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसमें 2 अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, जो कि अलग अलग पार्ट्स में उनका फंक्शन होता है, अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई करना। तो उसमें से एक अम्बिलिकल वेन नहीं है। अगर वो वेन नहीं है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, मेजर जो ऑर्गन्स हैं अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बेबी के अंदर। तो उन्होंने मेरे को इको और अपना आगे जो फर्दर टेस्ट है वो सजेस्ट किए, मैंने वो टेस्ट भी करवाए। सीरियसली संगत जी, बिल्कुल डर नहीं लगा था, बिल्कुल उस वक्त भी सोचने में नहीं आया कि अगर बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो पता नहीं कैसा बेबी होगा, अगर सप्लाई नहीं होते तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर बिल्कुल भी 1% भी डर नहीं आया अंदर। मैंने कहा ठीक है, हम टेस्ट तो करवाएंगे। वही था कि सब कुछ नॉर्मल निकला मेरी रिपोर्ट्स में, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि मेरे जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि हम एक सेकेंड ओपिनियन और ले लेते हैं, ठीक है सब कुछ ठीक तो है। तो हम लोग सीताराम भारती में उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक डॉक्टर हैं, उनको हम दिखा देंगे। तो मैं वहां पर अपना टेस्ट करवाने के लिए गई, तो डॉक्टर से सबसे पहले तो जो हमारे कन्वर्सेशन हुई तो सारी चीजें बताई मैंने कि ये सब चीजें हैं, ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल आया है और कुछ नहीं है। तो फिर भी उसने कहा कि हमें पता नहीं कि क्या हो सकता है, ठीक है अभी तो नॉर्मल है, कुछ पता नहीं है, तो आप एक टेस्ट और करवा लो। उसका मेडिकल टर्म वो जो नेम है मुझे नहीं पता अभी। उन्होंने उस टेस्ट में किया था कि वो वाटर बैग से थोड़ा सा वाटर निकालेंगे इंजेक्शन के थ्रू या जो भी उनका प्रोसीजर था, और उसके भी वो भी एक लंबा प्रोसेस है, तो वो भी शायद कुछ टाइम ले लेता है, वीक का या कुछ डेज का, ज्यादा दिनों का। तो और इतना टाइम रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 5th मंथ हो गया था। तो
उन्होंने जो सजेस्ट किया था कि अगर ज्यादा ही है तो हम टर्मिनेट कर देते हैं, हालांकि हमारे इंडियन लॉ के एज पर इंडियन लॉ वो अलाउ नहीं है हमारे को आफ्टर 5th मंथ टर्मिनेट करना। तो मैंने कहा, अंदर से सोचा टर्मिनेट तो मैं करूंगी नहीं, ऑब्वियसली ये गुरुजी की ब्लेसिंग से, तो मैं टर्मिनेट क्यों करूंगी, जब दिया गुरुजी ने तो देखेंगे भी वही। तो ये बात तो मैंने डॉक्टर को नहीं बोली, मैंने कहा ठीक है हम लोग देखते हैं टेस्ट के लिए। उन्होंने कहा था आप सोच लो और फिर टेस्ट जितना जल्दी हो सके करवा लेना। मैंने कहा ठीक है। हम लोग गए, घर जाते ही मैंने अपने अंकल को मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी, टेस्ट नहीं करवाऊंगी, अब जो भी है जैसा भी है ठीक है। अगर मुझे जरा सा भी डर होता है, शक होता, तो शायद 1% को था कि मैं आगे इस टेस्ट को करवाती और घबरा जाती कि नहीं ठीक है अगर टर्मिनेट हो सकता है तो कर दें। बट मेरे को बिल्कुल कुछ फील नहीं था, फिर था कि गुरुजी ने दिया है तो कुछ सोचना ही नहीं है। बट सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बेबी बिल्कुल परफेक्ट था। उसके बाद में जो आफ्टर बर्थ टेस्ट थे सारा कुछ हुआ, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। अच्छा, सेकंड मैं और बताती हूँ कि अम, ऐसी ही बहुत सारी गुरुजी की मेहर रही है हम पर भी, हमारी फ्रेंड्स पर भी, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को बताती रहती थी। ऐसे मैं आपका एक सत्संग सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, तो उसकी मैरिज को काफी टाइम हो गया था, इट्स मोर देन 2 years लाइक। तो उसके कोई बेबी नहीं हुआ था। तो शी वॉज लाइक गॉड में उतना वो बिलीव नहीं करती, करती है बट नॉट लाइक कि हम लोग हर टाइम पे मंदिर जाना है, मत्था टेकना है, वो उस टाइप का नहीं। शी वॉज वर्किंग, शी इज वर्किंग, तो वो काम, तो उसने कहा कि नहीं मेरे को कुछ नहीं, ठीक है जो भी है, इतना वो नहीं करती। बट फिर भी मैंने उसको कहा कि मेरे गुरुजी का मंदिर है, हम लोग वहां चलेंगे। तो वो मान गई एक बार में, ठीक है हाँ चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसको और उसकी मदर को लेकर के मैं मंदिर चली गई। वो फर्स्ट टाइम था जब वो मत्था टेकने गए थे। तो ये गुरु जी के महासमाधि के बाद है, आफ्टर माय फर्स्ट बेबी। तो मैंने कहा ठीक है आप मत्था टेको, मत्था टेक करके आई, उसको अच्छा लगा बट उतना नहीं बिलीव होता। और उसके बाद उसको एक ड्रीम आया, उसमें गुरुजी उसके ड्रीम में आए और गुरुजी ने उसको कहा कि तू मेरा स्केच बनाना। तो वो थोड़ा सा हंसी कि मैं स्केच कैसे बनाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छा आता नहीं है। और वो उसने मुझे जब ये ड्रीम आया तो उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन पे कॉल करके मुझे बताया, मैं कि मेरे को ये सब ड्रीम आया है तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं तेरे गुरुजी का ड्रीम आया था। मैंने कहा मेरे गुरुजी क्या होते हैं, सबके गुरुजी हैं। तो उसने कहा कि नहीं मेरे को ड्रॉ करने के लिए कहा है, मैं कहाँ बनाऊंगी। मैंने कहा अगर कहा है तो ड्रॉ करने में, कि स्केच करने में क्या है। कहती है देखेंगे चलो। उसने नहीं किया उस टाइम तो, बट ठीक है उसका टाइम ऐसे निकलता रहा। उसके बाद उसने आईवीएफ के लिए ऑप्ट किया, उसने आईवीएफ करवाया पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने फर्स्ट के लिए कहा कि चलो सेकंड टाइम अगर मैं करवाऊंगी तो मैं एक बीच में गैप दूंगी, अभी इतनी जल्दी नहीं करवाऊंगी, मे बी डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो। तो उसके कुछ टाइम बाद ही वो उसके कजन की मैरिज थी। उसके बाद मैरिज में वहां गए, बहुत डांस किया, शी हैड अल्कोहल भी लिया, सब कुछ लिया किया उसने, खूब नाचे। और उसके कुछ टाइम बाद आए तो वो कुछ तबीयत खराब होने लगी उसकी, तो उसको लगा पता नहीं क्यों इतना वीकनेस और इतना अजीब सा हो रहा है, मुझे नॉजिया फीलिंग सा हो रहा है। तो हमने कहा कि आप टेस्ट करवा लो, क्योंकि ऑलरेडी काफी टाइम हो गया था, तो टेस्ट करवा लो क्या है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आईवीएफ को करवाए हुए भी काफी मंथ्स हो चुके थे उसको, ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स हो गए थे। तो उसने अपना टेस्ट करवाया सब, तो उसको पता चला दैट शी कंसीव्ड। तो वो बहुत शॉक्ड हुई कि ये कैसे हो गया, मैं तो आईवीएफ तो मेरा हुआ नहीं सक्सेसफुल और इतना टाइम भी हो गया। तो मैंने कहा ये गुरुजी का चमत्कार ही है, गुरुजी आपके ड्रीम में आए थे और आप, और जब पता चला तो ऑलरेडी 3 मंथ्स हो चुके थे। कहती मैं तो मैरिज में भी गई थी, मैंने तो कितना डांस किया और हम लोगों ने तो ड्रिंक्स वगैरह भी, हार्ड ड्रिंक्स वगैरह भी कितना लिया था। मैंने कहा ये तो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी के चमत्कार है, गुरुजी की ब्लेसिंग से आपको आपके ड्रीम में आए, नहीं तो गुरुजी किसी के ड्रीम में ऐसे नहीं आते, चाहे आप पूरे दिन उनके लिए सोचते रहें। एक होता है कि साइकोलॉजिकल आप सोच रहे हैं किसी के लिए किसी चीज के बारे में, तो वो जनरली आपके ड्रीम में आते हैं, बट गुरुजी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको बहुत अच्छा लगा वो। मैंने कहा था कि तुम मंदिर मत्था टेक लेना या शुक्राना जरूर करना। उसने शुक्राना तो किया था बट अपने घर में ही, अपने मन में ही किया था। मैंने कहा चलो जैसे भी तुमने किया। उसके बाद उसके सब कुछ नॉर्मल निकला, उसकी डिलीवरी में बिल्कुल
एकदम सेफ सब कुछ, और उसके बहुत स्वीट सा बेबी बॉय हुआ, बहुत ही स्वीट था। मैंने कहा देखो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ही अच्छा मिला। अ, ऐसे ही एक बार उसी की एक कजन जो कि अभी कुछ लास्ट ईयर की बात है, लास्ट टू लास्ट ईयर की, तो उसने मेरे से कहा कि कोई सेम ऐसे ही उसको भी प्रॉब्लम है कि उनको मैरिज हो गई है, 2 साल हो गए हैं एंड कंसीव नहीं हो पाया है। तो मैंने कहा आप गुरुजी कहती, मैंने बताया था गुरुजी के बारे में, पर तुम कोई सत्संग है ऐसे जो शेयर कर दो ताकि एक उसको भी बिलीफ हो थोड़ा सा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है मैं शेयर करूंगी। मैंने काफी सारे सत्संग उनको उसी से रिलेटेड या कुछ अलग उनको दिए, मैंने सत्संग भेजे। तो वो सत्संग सुनकर के, एक या दो ही सत्संग सुनकर के इतने ज्यादा गुरुजी की तरफ उनका झुकाव हो गया था कि वो बहुत मानने लग गए थे। और उसके कुछ टाइम बाद ही वो उनकी वाइफ ने कंसीव कर लिया। तो उसकी गुड न्यूज भी मेरी फ्रेंड ने बताई। मैंने कहा देख लो गुरुजी का चमत्कार है, एंड शी वाज सो हैप्पी कि ऐसा हुआ, क्योंकि उसकी कजन, उसका जो कजन था वो तो मानने लगी गए थे गुरुजी को। क्योंकि मेरे ख्याल से होता है जब कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में तो आपका ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ झुकाव हो ही जाता है, चाहे आप ज्यादा मानते थे या नहीं मानते थे। एंड नाउ वो भी ब्लेस्ड हुई है एक बेबी बॉय के साथ, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ अच्छा, हेल्दी वेल्दी। ऐसी एक बार मेरी फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, जो मुझे बहुत चिढ़ाया करती थी कि तू अपने गुरुजी की स्वरूप को, फोटो को लेकर के ऐसे रखती है, तू ऐसे देखती रहती है। मैंने कहा तुम उस टाइम पे जब सोचते थे वो तुम्हारा सोच जो थी वो एक यंग सोच की तरह ही थी, तुम कुछ और सेंस में सोचते थे। बट वो गुरु के लिए जो लव और गुरु जी के लिए जो प्यार होता है वो अलग ही होता है। वो शायद तुम उस वक्त फील नहीं कर पाए, जो आज शायद तुम्हें पता चल गया है। तो एक दिन मैंने उसको कहा कि, एक दिन उसका फोन आया कि कृति मेरे को एक बात बतानी है कि उसकी आईज में, वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज करती है, तो कुछ गंदा लग गया था, उसने, उसकी डॉटर ने हाथ लगा दिया था या जो भी था, और उसने वो ऐसे ही पहन लिया। बट पहनने के बाद शायद कुछ इन्फेक्शन हुआ या इतना पेन हुआ कि उसको लेंस निकालना पड़ा, और इतना ज्यादा पेन था, कहती मैं अपनी फिंगर तक टच नहीं कर पा रही थी, पूरी तरह से स्वोलन रेड हो चुकी थी, पूरी आंख लाल हो गई थी। तो कहती मैं अपना हाथ नहीं लगा पा रही थी, इतना पेन था, और टाइम रात का हो रहा था। मैंने कहा मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाऊंगी। तो कहती है मेरे को ऐसी बस ध्यान आया कि अगर कृति के गुरुजी सच्ची है ना तो मेरा ये पेन ठीक हो जाए एकदम। कहती है विद इन मिनट्स, मुझे नहीं पता, विद इन मिनट्स, जो कि इतना पेन था, जो मैं फिंगर तक टच नहीं कर पा रही थी, वो मेरा पेन बिल्कुल खत्म हो गया। मैंने फिंगर टच करके देखी आईज पे, सब कुछ ठीक था, रेडनेस थी लेकिन वो पेन नहीं था बिल्कुल भी। तो उसने जय गुरु जी बोला और मुझे अगले दिन ही फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उसने कहा मेरे को मंदिर मत्था टेकने जाना है। मैंने कहा ठीक है आप आ जाओ, हम लोग चलेंगे। तो वो मेरे पास नेक्स्ट डे आई, और जनरली उसका ऑफिस भी, मैं सीपी में रहती थी तब, तो उसका ऑफिस भी वहीं कहीं था। तो उसका डेली का एक रास्ता होता है कि जो नोन होता है कि आना है जाना है, तो उसको पता था उस एरिया का थोड़ा सा। तो वो आई और वो कहती है, मैंने अपना एड्रेस बताया, वो कहती है मैं 1 घंटे से इसी रोड पे आसपास घूम रही हूँ पर मुझे नहीं मिल रहा तुम्हारा एड्रेस कहाँ है। कहती है उसने सोचा था कि अगर अब नहीं मिला तो मैं अब चली जाऊंगी वापस। वो रोहिणी से आ रही थी, तो वैसी रात बहुत हो गई थी, देर हो गई थी सॉरी। तो उसने कहा मंदिर का भी टाइम होगा, फिर वो वहां पर है, इतना दूर है मंदिर भी, वहां पर भी टाइम लगेगा, तो मैं लेट हो जाऊंगी। अब मैं अगर नहीं मिला तो अब मैं फाइनली चली जाऊंगी। बट स्टिल उसने लास्ट चांस लिया और उसको मेरा घर मिल गया। वो आई और बहुत परेशान थी। उसने कहा, मैंने भी कहा कि तू लेट हो गया, क्योंकि मेरी फोन से बात हो रही थी। तो कहती है कि हाँ मैं क्या करूं, मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा। मैं उसको बार बार बता रही थी लोकेशन की ऐसे ऐसे, और वो कहती है मैं एक जगह से घूम करके फिर वापस एक ही जगह पे आ रही थी, मुझे नहीं पता चल रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कहा गुरुजी चक्कर कटवा देते हैं। आप लोग थोड़ा सा सोचते हो ना कि क्या है, तो गुरुजी को अपना पावर्स भी तो दिखाने ना। तो फिर हम लोग मंदिर गए, वहां मत्था टेका, हम लोगों ने लंगर किया। बस एक तो उसके साथ उस टाइम पे ऐसे हो रहा था कि कोई जैसे एनर्जी है, कुछ नेगेटिव चीज है जो उसको मना कर रही है कि नहीं जाना। तो वो मेरे को रेजिस्ट कर रही थी कि नहीं जाने का मन है, अब ऐसा करते रहने दे। मैंने कहा नहीं, अगर सोच रहे तो हम रेडी हैं, हम चलेंगे, हम चलेंगे। कहती है बस मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तूने खींचा। हम लोग शायद, और गुरुजी की अपनी एक वो थी पावर, और उसका मन था कि उसने किया, उसका विल पावर कि नहीं ठीक है चलते हैं। मन नहीं था अंदर से, फिर भी उसने कहा नहीं चलते हैं। हम लोग गए, वहां पर लंगर किया, वापस आए तो उसे एक ऐसा, कहती मेरे को गूज बम्स आ जा रहे थे, मेरे को एक डर सा लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे साथ में कोई बैठा है, गुरुजी बैठे हैं जैसे मेरे साथ हैं, जैसे साथ। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात थी, तो उसमें डरने की क्या बात थी।
भगवान साथ आ रहे हैं तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो उसने कहा नहीं, बस उस बहुत डर लग रहा था, पर मैंने अपने आप को आंख बंद की, शांत किया, फिर मैं घर पहुंची हूँ और सब कुछ अच्छा रहा। वो अपना आज भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। ऐसी एक सत्संग और मैं सुनाती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो बहुत सारी रही हैं और कभी बताती है। एंड अच्छा, गुरुजी की ब्लेसिंग सब पे रहती है, सिर्फ हम ही पे नहीं थी। अब जो हमारे बच्चे हैं छोटे, उनके ऊपर भी कितनी ज्यादा इमेंस ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, जो शायद हमें पता नहीं चलता है। तो एक दिन ऐसे मेरे बेटा को ड्रीम आया। ही वॉज 6 और 7 दैट, उस टाइम पे 6 या 7 साल का था। तो उसने मेरे को सुबह उठ के बताया कि मम्मा मुझे है ना गुरुजी आए थे ड्रीम में। तो मैंने कहा अच्छा क्या कह रहे थे? तो कहता है कि मम्मा मेरे को है ना वो व्हाइट चोले में दिखे और वो है ना गोल्डन सी चेयर पे बैठे हुए थे, जो बड़ा मंदिर में जो चेयर उनका पड़ा है ना उसके ऊपर। मैंने कहा अच्छा फिर क्या कहा उन्होंने? तो कहता कि मम्मा कुछ नहीं, मेरे पीछे है ना 2 लोग भाग रहे थे पहले, ब्लैक उसमें थे, मेरे पीछे भाग रहे थे। मेरे को इतना डर लग रहा था, मैं भागते भागते मैं उन गुरुजी के पास आ गया और गुरुजी एकदम से अपनी चेयर से खड़े हुए और उन्होंने गोल्डन स्वॉर्ड निकाली, गोल्डन कलर की तलवार निकाली और उन दोनों को भगा दिया वहां से। वो दोनों भाग गए। तो संगत जी वही है कि हम लोगों को नहीं पता क्या क्या एनर्जीज होती हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे बच्चे के साथ भी, जो हमें नहीं पता चलता, लेकिन गुरुजी ने कैसे सेव किया उसको भी वो गुरुजी जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उसको बचाया, किस चीज से बचाया। बाकी गुरुजी की तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि शायद हमें पता भी नहीं चलता कि क्या चीज हो जाती, क्या चीज हो रही है। एक दिन ऐसे ही मैं सत्संग गुरुजी का पढ़ रही थी एक उस पे, तो पढ़ते पढ़ते उसमें काफी सारा था कि गुरुजी दर्शन दे देते हैं। तो हमने कहा गुरुजी पहले तो दर्शन हो जाते थे, फिजिकल फॉर्म में थे आप, बट अब नहीं होते, दर्शन तो होते नहीं है, लेकिन एक फील होना चाहिए। हालांकि हर वक्त मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी हमारे आसपास ही हैं, कभी भी हम किचन में हैं या कहीं पे भी है। कभी डर लगता है कि अकेले हैं, जैसे लाइक मेरे जैसा है कि मेरे जैसे कि मैं अकेली, तो मेरे को बहुत डर लगता है, कहीं पे भी मैं अकेली नहीं रह पाती। तो जब भी ऐसा होता है मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी का ही कहना था कि जब भी ऐसा हो कि गुरुजी को फील करो, तो मैं हमेशा सोचती नहीं गुरुजी आसपास हैं, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, गुरुजी हैं। तो गुरुजी हर वक्त ही साथ रहते हैं, कुछ भी होता है। ऐसे मैं सत्संग पढ़ रही थी, तो मैंने सत्संग पढ़ते पढ़ते मैंने कहा कि गुरुजी, उसको पढ़ के कुछ इमोशनल थोड़ा सा हो जाते हैं हम कि उस जो संगत जिसका सत्संग है उसके साथ इतना अच्छा हुआ, देखो गुरुजी आपके दर्शन ही नहीं होते, कुछ फील ही नहीं होता। तो मैं पढ़ी रही थी कि मेरा डोरबेल बजा, मैंने अपना फेसबुक पे पढ़ी थी सॉरी, और मैंने फोन साइड में रखा और मैं डोर देखने चली गई, दरवाजा खोलने चली गई। उसके बाद मैं जब जैसी टर्न होकर के अंदर आई, मेरे को इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई, इतनी तेज फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस आई, रजनीगंधा की। तो मैंने कहा फ्लावर्स तो आज हमारे घर में है नहीं, फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है? मैंने मंदिर चेक किया, मैंने कहा उस साइड पे नहीं, उस साइड पे नहीं, कहीं पे भी नहीं, पूरे घर की तरफ चक्कर मारा, जहां मेरा फोन पड़ा था वहां पर बहुत तेज खुशबू उठ रही थी। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है साइकोलॉजिकल, मुझे ऐसा फील हो रहा, बट है तो तेज, मेरे को खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे आए, उन्होंने उनसे पूछा बेटे से कि मैंने कहा तुम्हें आ रही है? कहती हाँ बहुत तेज खुशबू आ रही है। मैंने अपनी डॉटर से पूछा, मैंने कहा तुम्हें आ रही है खुशबू आ रही है? कहती मम्मी बहुत तेज आ रही है, कोई फूल लेके आए हो? मैंने कहा नहीं, फ्लावर्स वगैरह तो हम लोग कहीं नहीं लेके आए और काफी टाइम हो गया, क्योंकि नहीं हम ला पा रहे हैं। तो कहती नहीं बहुत तेज आ रही है, तो बहुत तेज आ रही है। तो मैंने थैंक यू कहा गुरुजी को, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, आज भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आप हर पल साथ रहते हो, अपना जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उस चीज को सॉल्व बड़ी जल्दी करवा देते हो। कुछ चीजों के लिए टाइम मिलता लेते होंगे, लेकिन वो आपको पता है कि आप क्यों लेते हैं, हर एक चीज का टाइम होता है। तो बहुत अच्छा लगता था। अभी भी कुछ भी होता है तो हम गुरुजी को याद करते हैं। गुरुजी तो हर वक्त ब्लेसिंग्स के लिए ही रहते हैं, और हम लोग मंदिर अभी नहीं जा पा रहे हैं इस टाइम पे। लास्ट अभी जनवरी में हम लोग बस मंदिर मत्था टेक पाए, वो गुरुजी की परमिशन कैसे हुई, कैसे हम लोग मंदिर पहुंच गए थे इस जनवरी में, कि कैसे मम्मा को कॉल आया कोई और हम लोग कुछ रॉन्ग कनेक्शन हुआ, पर वो लग हमारी एक संगत अंकल को गया था। उन्होंने से हमने कहा कि हमने रिक्वेस्ट की कि मंदिर पहुंचना है, हम लोग मंदिर गए।
दिन का टाइम था, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, चाय प्रसाद मिला इस लॉकडाउन के टाइम में भी। हालांकि जनवरी में लॉकडाउन नहीं था, बट मंदिर खुला नहीं था पूरी तरह से, क्योंकि ई पास की बात हुई थी। तो ई पास हमने कहा हम लोग ई पास अब बनवाना तो बहुत मुश्किल है। मम्मा ने बात की तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसे आइए, मत्था टेक लेना, बाहर से ही मत्था टेक लेना चाहे। हम लोग गए, बट गुरुजी ने अपना पूरा अंदर तक बुलाया मंदिर में, हमने मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया। बस गुरुजी की तो ब्लेसिंग्स हर टाइम है। मैं हमेशा ही कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज सबके ऊपर, क्योंकि इतना मुश्किल टाइम चल रहा है, ये इतना प्रॉब्लम्स लोगों के साथ, इतनी चीजें हुई हैं, तो गुरुजी प्लीज सबको स्ट्रेंथ देना, हिम्मत देना, ब्लेसिंग्स अपनी बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना। किसी से कोई गलती हो जाए तो सबको बख्शना गुरुजी, और बख्शने के साथ सबको सद्बुद्धि देना, क्योंकि अगर बार बार वो गलतियां होती रहेंगी तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबको सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि के साथ सही रास्ते दिखलाना। सही रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल होता है, तो उस रास्ते पे चलने की शक्ति भी आप ही देनी है। और आप हर पल साथ रहिए, सबका हाथ पकड़ के रहिए। सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, हर जन्म, हर सांस आपका साथ चाहिए। हम सबको आपकी मेहर चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। और गुरुजी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग तो छोटे छोटे से और बहुत होते हैं, जितने मेरे को गुरुजी की बहुत जो ब्लेसिंग्स, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स जो मुझे लगता था कि लाइफ की जो रही हैं, वो गुरुजी ने दी हैं और देते भी रहते हैं। तो थैंक यू गुरुजी। बस अपना साथ हमेशा बनाए रखना, हर संगत पे बनाए रखना। ब्लेस करो सबको गुरुजी, बहुत जरूरत है इस टाइम पे, तो बहुत ही जरूरत है। और हमेशा, और सिर्फ आज नहीं, हमेशा हर जन्म प्लीज साथ रहिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो गई हो तो भी सॉरी गुरुजी, क्योंकि जो भी बुलवाया है आपने बुलवाया है। क्योंकि मुझे पता है मैं बोलना, मुझे बहुत मैंने जैसे बताया बहुत शाय हूं, तो इवन कैमरा के पीछे भी बहुत नर्वस रहती हूँ कि गुरुजी की वडियाई करना बहुत इजी नहीं होता है। बहुत डर लगा रहता है कि क्या होगा, कैसे बोला जाएगा, क्या सही तरीका होगा, क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी। मैं यही बात अपनी सिस्टर को भी कह रही थी, बट स्टिल गुरुजी साथ हैं। जो बुलवाया, मैंने कहा था गुरुजी जो भी सत्संग जो आपने शेयर करवाने हैं वो शेयर करवा देना, जितना मैं बता पाऊंगी मेरे से उतना करवा लेना। कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। एंड सॉरी संगत जी, अगर कोई बोलने में या किसी भी तरीके की कोई गलती हुई हो तो सॉरी, सॉरी गुरुजी। एंड शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड शुक्राना शुक्राना आप सब संगत का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अब और दूसरे सत्संग के लिए इनवाइट करना चाहूंगा ज्योत्सना आंटी को। ज्योत्सना आंटी, आप प्लीज आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। ओके, मेरा नाम ज्योत्सना है एंड आज मैं अपने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी सारी संगत के साथ। कैसे कनेक्टेड हुई, कब से कनेक्टेड हुई, वो टाइमलाइन बताना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई थिंक हमें बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुरुजी को पता है कि हम कब से उनसे कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन सिर्फ तब का नहीं है कि जब से हमने उनके शरण में जब से हम आए हैं या जब से हम उनसे मिले, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक संगत कब से कनेक्टेड है, कितने कितने जन्मों से कनेक्टेड है, ये सिर्फ गुरुजी को पता है। बट यस, मेरी जो जर्नी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब से, जब से शुरू हुई तब से मैं बताऊंगी। एंड मेरे मामा मामी जाते थे गुरुजी के पास, काफी सालों से जा रहे थे। प्रॉब्लम्स तो हम सबकी लाइफ में हैं, हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, तो वी कम विद द बैगेज ऑफ प्रॉब्लम्स। मेरे फादर को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते थे, बहुत इधर उधर, बट कुछ फर्क नहीं कुछ पड़ता था। एंड मेरे भी फादर इन लॉ काफी बीमार थे। मेरे पापा ने बोला कि, मेरे मामा मामी ने बोला गुरुजी हैं, आप उनके पास चलो। वो ऐसे मिलने आ गए मम्मी पापा को, मैं कजन मामा, एंड वो भी गुरुजी का ही भेजना था, उनका बुलावा होता है। मेरे पापा ने कहा ठीक है। कुछ नहीं पता था हमें कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, बट वी सेड ओके। मेरे पापा मम्मी एक दो बार ही गए, फिर महाशिवरात्रि को उन्होंने बड़े मंदिर में फंक्शन अटेंड किया। एक किसी गुरुजी ने किसी उनको वेडिंग में इनवाइट किया, वो लोग वहां भी गए किसी फार्म हाउस पे। उसके बाद एक दिन मेरे फादर ने बोला कि चलो हम एक गुरुजी हैं उनके पास जाएंगे। मैंने तो एकदम हाँ कर दी, पर मेरे हस्बैंड ज्यादा, क्योंकि देखिए नाम हम जब करते हैं गुरुजी, गुरु, साधु, संत, माइंड में सॉरी गुरुजी, बट माइंड में यही आता है एक सेकंड के लिए कि हाँ कोई होंगे गुरु बाबा। बट हमें क्या पता था हम किसी भगवान, साक्षात भगवान के सामने जाने वाले हैं। मैंने तो हाँ कर दी, बट मैंने अपने हस्बैंड को मैंने कहा मैं कैसे पूछूं, क्या बोलूं।
फिर एनीवे मेरे को मेरे मम्मी पापा पिक करके ले गए, मेरे हस्बैंड ने हमें वहां ज्वाइन कर लिया एम्पायर स्टेट में। और जब हम वहां गए तो वो नजारा आई थिंक मैं कभी गुरुजी का जो मैंने देखा वो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब कर ही नहीं पाऊंगी। सो गुरुजी वो सिटिंग इन अ रेड चोला, बहुत बहुत तेज था उनके पूरे चेहरे पे, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। एंड हमें वहां बिठा दिया गया, चाय प्रसाद सर्व हो रहा था, जल प्रसाद साथ में, मम्मी पापा थे, मेरा बेटा, मेरी सिस्टर सब थे। सो जब हमें बिठाया तो अंकल सेवादार अंकल ने जल प्रसाद दिया, फिर चाय प्रसाद दिया। मेरे बेटे ने कहा नहीं मैंने नहीं पीना, वो 7 साल का था, छोटा सा। सो कहते नहीं इतने सबनों पीनी पैंदी है अंकल। मैं बड़ी हैरान हुई, मैं कहा अंकल आंटी, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, हम बिल्कुल ना समझ थे। एंड क्योंकि हमें तब तो ये भी नहीं पता था, जैसे गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग बाहर छोड़ के आओ अपने जोड़ों के साथ, पर हमें तो इतनी भी अकल नहीं थी। बट क्वेश्चंस भी नहीं थे माइंड में ज्यादा, क्योंकि मैं आई टुक टू गुरुजी लाइक अ फिश टेक्स टू वाटर। मैं बस जाके उनमें खो गई। मुझे मतलब इट वाज सम मैग्नेटिक फोर्स जैसे। एंड हम बैठ गए, फिर मेरे हस्बैंड ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी बड़ा अच्छा लगा, शब्द बानी चल रहे थे एंड मेरी आंखों में आंसू सुनते ही वो शब्द। एंड बस मैंने प्रे किया, मैंने कहा जो भी जगह है मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ आती रहूं। एंड गुरुजी बुलाते गए, हम जाते गए। सो ये सिलसिला चलता रहा एंड मैं देखती थी गुरुजी से सब बात करें, कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज भी एज वी ऑल नो बैठे होते थे, कोई गुरुजी का हाथ दबा रहे हैं, कोई पैर दबा रहे, कुछ समझ नहीं आती थी, बातें समझने की कोशिश करते थे, बट उस टाइम हम गुरुजी की चेहरा देखने में ही खो जाते थे, उनमें रम जाते थे। एंड बहुत बारी कोशिश करते थे गुरुजी की आंखों में देखें, बिकॉज गुरुजी अपना फेस स्ट्रेट रखते थे एकदम, कभी गर्दन इधर घुमा ली कभी उधर, बट इवन जब उनका फेस बिल्कुल सामने होता था सेंटर में, पर उनकी आईज इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट घूमती थी। एंड ऐसे लगता था वो हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनकी नजर हम पे। एंड सीरियस गुरुजी यूज टू बी सीरियस, मतलब जब तक मेरे से बात नहीं की थी मैंने उनको हमेशा सीरियस ही देखा था, और थोड़ा डर नहीं कहूंगी मैं, बट यस थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। सो इसलिए मैंने कहा हमने कभी अपने आप तो अप्रोच करना ही नहीं है। बट मैं हमेशा ये मन में आता था कि गुरुजी हमसे कब बात करेंगे। एंड आई मीन मेरे को लगता था कि हाउ डू यू एड्रेस योर प्रॉब्लम टू हिम, हम कैसे, मतलब कब हमसे बात करेंगे। एनीवे एक दिन हम क्या करते थे, फिर हमने देखा 4 जने बैठ के लंगर खा रहे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था देखना। एंड पर हम खाते थे सबके साथ बैठ के। सो एक दिन क्या हुआ, हम जब लंगर खा के हम हाथ वाथ धो के आते थे एंड फिर उनके चरण स्पर्श करके उनसे आगे आगे, अगर गुरुजी जिनको बोलते थे बैठ जाओ, वो रुक जाते थे, बाकी हमें घर जाने का आदेश होता था, हम घर चले जाते थे अपने। सो मेरी मम्मी का इंट्रोडक्शन, मेरे मामा भी उस दिन आए हुए थे, तो उन्होंने उठे, गुरुजी कहते हैं कौन, तो मेरे मामा कहते हैं मेरी कजन, मेरी सिस्टर ते उन्होंने फैमिली की ना, तो कहते हैं सबरवाल। मेरी मम्मी ने फिर आगे होके बोला मैं मिसेस अरुणा सबरवाल हूँ, ये पूरा मेरा परिवार। गुरुजी कहते हैं अच्छा। फिर मेरे फादर को कहते हैं आंदे रहा करो। पापा ने बोला अच्छा जी। हमने उनके जुतियों को जैसे चरण को हाथ लगाया और हम अपने घर चले गए। रास्ते में गाड़ी में हम जा रहे थे एंड माय हस्बैंड जैसे कहते हैं गुरुजी को तो सब एज सबरवाल इंट्रोडक्शन हुआ एज अ सबरवाल, उनको मेरा नाम तो पता ही नहीं है, हमें क्या पता कि गुरुजी तो जानी जान है, उनको तो हमारा अगला पिछला सब पता है। यानी मेरी मम्मी ने कहा चलो जब भी मौका मिलेगा हम आपकी उनसे बात करा देंगे। अब अगले दिन बाय चांस जब हम हमेशा जाते थे, या तो गुरुजी अंदर तैयार हो रहे होते थे या गुरुजी ऑलरेडी अपनी गद्दी पे विराजमान होते थे। सो एंड थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसे हो चुका होता था। पर नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट, तो अभी पूरा लाइक अंधेरा सा नहीं हुआ था एंड इट वाज अ मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए थे। वो भी गुरुजी का ही बुलावा होता है जल्दी, बिकॉज उनको ही पता है उन्होंने कब हमें बुलाना है। सो हम जल्दी पहुंच गए। हॉल में दरबार में कोई भी नहीं था, सिर्फ डीजे अंकल बैठे हुए थे एंड हमारी सिर्फ फैमिली थी। सो एम्पायर स्टेट में जो किचन के बाहर साइड बोर्ड यूनिट पड़ा है, हम यूजुअली तो हम गुरुजी की गद्दी के सामने बैठते थे, लेफ्ट या राइट जहां जगह मिलती थी, जहां हमको बोला जाता था बैठने को। सो हम लोग वहां पे बैठ गए, हमने कहा यहाँ जगह खाली, मतलब हम वहीं बैठ गए। सो तभी हमने सोचा गुरुजी तैयार हो रहे होंगे। तभी हमने देखा लेफ्ट में जो सीढ़ियां अंदर आती हैं, गुरुजी चल के आ रहे हैं। उन्होंने ग्रे कलर की ट्राउजर, कॉलर वाली टी शर्ट और बड़े स्मार्ट स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं एंड वेरी नाइसली इज वॉकिंग।
एक सेकंड तो मतलब मेरे को लगा मेरी आंखों को धोखा हो रहा है, बिकॉज हमने तो गुरुजी को उस अवतार में कभी देखा ही नहीं था पहले। बट सडनली ऐसा कि तो and मेरे मुंह में ऐसे, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मेरे अंकल को, मैंने कहा तो गुरुजी है। एंड गुरुजी आए एंड इतनी इतनी स्वीट स्माइल थी, इतनी स्वीट स्माइल थी। गुरुजी नॉटी भी बहुत है एंड इतनी नॉटी स्माइल दे रहे थे। एंड वो आके साइड बोर्ड पे बैठ गए एंड हम उनकी तरफ मुंह करके खड़े हो गए। तो मेरे अंकल को कहते हैं अथे आ। तो एक सेकंड के लिए उनको लगा कि मुझे ही बुला रहे हैं किसी और को। फिर तब तक एक आध दो चार संगत और आ चुके थे। कहते तो अथे आ। तो मेरे हस्बैंड उनको बिल्कुल आगे सामने जाके खड़े हो गए पास में। कहते तेरा नाम की है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वरुण। कहते हैं पूरा नाम दस? तो कहते हैं वरुणजीत सिंह सरा। तो कहते हैं अच्छा, मेरे आई बिलोंग टू अ सिख फैमिली। तो कहते हैं कि तू सरदार है? मेरे हस्बैंड कहते हैं हाँ जी सरदार है, पर मैंने पगड़ी कभी नहीं पहनी, मैं पग नहीं बंदी, पर सरदार है जट से का। कहते हैं हंस के, कहते हैं मैं भी सरदार है, मैं भी नहीं कदी पाई। तो हंसने लगे। फिर बताया, मेरे हस्बैंड का पिंड विंड पूछा और खूब उनसे मतलब एटलीस्ट आई थिंक 5 मिनट्स तक उनसे बातें की। उनका and जानते तो वो सब है बट वो हमें हेड टटोलते हैं। सो मेरे हस्बैंड को फिर मेरे को कहते हैं दूर से, मेरी आंखों में आंखें देख के कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है, ऐसा ध्यान रखा कर। और मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने हंस के बोला गुरुजी बहुत ध्यान रखती हूँ। सो दैट वाज द मतलब फर्स्ट टाइम मेरा जो बिल्कुल कहते हैं ना आमना सामना या कैंडिड मोमेंट, लाइट मोमेंट आई शेयर विद गुरुजी। और मैंने उन्हें हंसते हुए भी देखा और हम बड़े हैरान कि हम तो गाड़ी में बात कर रहे हैं, गुरुजी को कैसे पता चला कि ये इसका नाम पूछना। और हमारे मन में वो उत्सुकता थी बताने की कि हम गुरुजी से कब बात करेंगे, मेरे हस्बैंड कब बात करेंगे। सो एनीवे उन दोनों दरबार 7 डेज लगता था और हम हफ्ते में 4 दिन जाते थे। सो जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, या फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे, जैसे जैसे गुरुजी का आदेश होता था। एंड इतना वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड गोइंग टू दैट दरबार। संगत जी आप मानेंगे नहीं, हमारा दिन नहीं पास होता था। हमें होता था, मेरी सिस्टर भी जॉब पे जाती थी, हमें होता था बस मैं अपने अंकल को कहती थी, अपने डैड को, बस जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके आओ, हमें शाम को पहुंचना है एम्पायर एस्टेट। एंड वो लोग भी, वो भी हमारी मर्जी नहीं है, गुरुजी की मर्जी, उनका मर्जी होती है तो हम उस दरबार में पांव रख सकते हैं। सो गुरुजी हमारे सारे काम ऐसे निपटा देते थे दिन भर के लिए। हमारा टाइम टेबल इतना सेट कर देते थे कि हमें उस दरबार में हम पहुंच जाते थे। सो ऐसे चलता रहा। कल्याण तो मैं क्या कहूँ, सत्संग तो हमारे साथ रोज ही होते हैं, बट जब हमने वहां जाना शुरू किया, हम तो संगत जी छोटी छोटी बातें इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, विच इज वेरी रॉन्ग। हमें नहीं पता कि गुरुजी उससे भी बड़ी बड़ी कृपा हम पे करते हैं। असली चीज तो हमें मांगनी नहीं आती। सो हम कल्याण तो क्या हुआ कि मेरा बेटा है जो नाउ ही इज 21 years old। सो तब वो 7 साल का था। तो मेरे हस्बैंड को मैं बहुत कहती थी वी शुड हैव अनदर बेबी। एंड मेरे हस्बैंड कहते थे नहीं बिल्कुल नहीं। वो मतलब अड़ जाते थे कि नहीं अब 7 years का बेटा हो गया, बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा। एंड मतलब समटाइम्स तो यूज्ड टू गेट एंग्री एट मी कि नहीं बच्चा दूसरा बेबी नहीं करना। बट आप मानेंगे नहीं, जैसे हमने वहां जाना शुरू किया एंड मैंने अपने हस्बैंड को टुवर्ड्स फेब एंड आई सेड लेट्स प्लान अ बेबी, मेरे हस्बैंड एकदम मान गए, कहते ठीक है। तो मैंने कहा, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकला, अब शायद गुरुजी की मर्जी है ये। एंड मार्च में मैंने कंसीव कर लिया एंड आई हैव अ डॉटर नाउ, शी इज 13 years old एंड इतनी वेल कनेक्टेड है वो गुरुजी से, इतनी वेल कनेक्टेड है। तो मतलब आई थिंक वो गुरुजी की ब्लेस्ड चाइल्ड है वो। इट वाज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी टू अस कि मेरे अंकल बिल्कुल नहीं मानते थे, बट he gave us a beautiful child and in the form of a daughter and our family got complete। and उसके बाद क्या कल्याण हुआ, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है। सो उसकी एल्डर डॉटर, मेरा बेटा बचपन से एक साथ पढ़े एंड वो सेकंड बेबी का बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी, बट डॉक्टर्स ने उसको बोला था कि आपका बेबी नहीं हो सकता, आपकी लाइफ को खतरा है, आप भूल जाओ। शी वॉज वेरी डिजेक्टेड एंड बहुत बहुत निराश हो गई थी वो। तो मेरे से शेयर करती थी। तो मैंने अभी तो हमने जाने ही शुरू किया था गुरुजी के पास। तो मैंने उसको बोला कि आप एक बारी यहाँ पे आओ, एक गुरुजी हैं तो वो कल्याण करते हैं। ये मुझे भी नहीं पता कैसे करते हैं, बिकॉज मैंने उनको आज तक नहीं देखा। नहीं तो यूजली हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, हम ये उपाय कर लो, ये पैसे दो दो, यहाँ करो यहाँ मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। आई माई सेल्फ डोंट नो, बट वो कल्याण करते हैं, वो ब्लेसिंग से कल्याण करते हैं। तो तू एक बारी आ जा एंड तेरे को ठीक लगा
तब तो हम भी इतने मूर्ख थे, हमें ये नहीं पता था कि हमें ठीक लगना है कि हमें खराब लगना है, वो तो हमें नहीं पता था कि हम, बिकॉज गुरुजी ने एहसास दिलाया ही नहीं कभी हमें कि मैं महाशिव तुम्हारे सामने बैठा हूँ। मैंने कहा तुझे जैसा लगे एक बार आने में हर्ज नहीं है। तो संगत जी क्या, वो जब वो आई तो उस दिन गुरुजी ने सारी संगत को मना किया था कि जब आज्ञा लेने हम जाते थे लंगर करके कि कोई मेरे पास नहीं आएगा, दूर से ही बस मत्था टेक के वापस चले जाना। अब मुझे अभी तक याद है, हम खूब सारी संगत काफी दूर गद्दी से, कुछ फ्यू फीट अवे वी वर स्टैंडिंग, और हम वहां खड़े थे, एंड काफी मतलब संगत धीरे धीरे बढ़ ही रही थी रोज, और गुरुजी बैठे थे। उस दिन उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, डार्क ऑरेंज कलर का चोला पहना था, एंड मेरी फ्रेंड आई तो हम मतलब संगत जैसे थी तो हम पीछे थे ग्रुप में, और हम ऐसे अपने उचक उचक के उनको ऐसे देख रहे थे ऊपर पैर कर अपना करके कि गुरुजी नजर आ जाए। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैं कहा देख देख शायद गुरुजी तेरे को आगे अपने पास बुला ले, तो तू उनको अपनी शक्ल दिखा दे। तो वो ऐसे करके देख रही थी, तो पर नहीं, जब गुरुजी ने मना किया तो मना किया। तो एनीवेज तब सेवादार अंकल ने कहा आप तुसी अपने अपने कर जाओ, एंड हम आ गए। तो मैंने आती उसको फोन किया, मैंने कहा यार सॉरी, मुझे तो पता नहीं था कि आज मैंने तो कितना बुलाया कि तू गुरुजी के वहां आ, बट मुझे नहीं पता था आज ही ऐसा हुआ है। रोज हम उनके चरण छूते हैं, पर आज गुरुजी ने पता नहीं क्यों सबको मना किया है, रीजंस बेस्ट नोन टू हिम, बट कोई बात नहीं, तो फिर दोबारा आ जाना। वो एक्चुअली शी वाज वर्किंग एंड वर्किंग लेडी, एंड उसको बड़ा मुश्किल से अपने ऑफिस से टाइम मिलता था। सो मैंने कहा तू फिर आ जाना। कहती नहीं, मैंने तो अब ट्रैवल करना है, मैं टोक्यो जा रही हूँ अपने काम से। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सारी रात सोचती रही कि आज गुरुजी ने मिलने से मना क्यों किया हमें। क्वेश्चंस तो हमारे माइंड में मतलब आते ही हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो मेरी फ्रेंड जो है उसको, वो टोक्यो गई, होटल में उसको रात को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए कि गुरुजी येलो चोले में बैठे हैं और खूब स्माइल कर रहे हैं। एंड श्योर इनफ जब वो उसने वहां पे उसको शी फेल्ट समथिंग, और उसने अपना टेस्ट वगैरह किया, एंड उसने देखा उसका रिजल्ट वाज पॉजिटिव एंड शी हैड कंसीव्ड। उसने मुझे वापस आके ये एक्सपीरियंस अपना बताया कि यार गुरुजी ने मुझे मेरे ड्रीम में आए और बहुत स्माइल कर रहे थे, एंड मैंने कंसीव कर लिया। ट्राई तो वो कर ही रही थी, एंड वो उसकी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो भी बहुत हैरान और परेशान, कहती कैसे हो गया आपके, तो हर एक रिपोर्ट कहती है आप कंसीव नहीं कर सकते। सो नाउ शी हैज अ डॉटर हु इज माय डॉटर्स एज, वो मेरी डॉटर की एज की उसकी डॉटर है, एंड बहुत दे आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। सो दिस इज हाउ, दीज आर द पावर्स ऑफ गुरुजी जो हम उस टाइम नहीं समझ पाते थे। उन्होंने दूर से, हाँ सॉरी एक चीज बताना भूल गई, जब मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि सॉरी आज गुरुजी मिल नहीं पाए किसी को, तो वो मुझे कहती नहीं बट ज्योत्सना मेरी ना गुरुजी से आई टू आई कांटेक्ट हुआ है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं भी बड़ी खुश हुई, मैं कहा चलो एटलीस्ट उसको इस चीज की निराशा नहीं होगी कि मैं गई और मैं उनको टच नहीं कर पाई, उनके सामने नहीं जा पाई, उनसे बात नहीं कर पाई। तो कहती नहीं बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि गुरुजी आज हमसे मिले नहीं, गुरुजी ने तो खूब अच्छी तरह मेरी आंखों में आंखें डाल के देखे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है फिर तो, एंड उसने कंसीव भी कर लिया था। उसके बाद जब हम जाते थे तो महासमाधि के थोड़े दिन पहले, अच्छा फिर अप्रैल में गुरुजी ने बैसाखी का हमें कार्ड दिया अपने हाथों से, एंड वी अटेंडेड द फंक्शन आल्सो इन बड़े मंदिर। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल गुरुजी ने अपने खूब सारे स्वरूप, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के बंटवाए सेवादार अंकल से, अपने हाथ से भी दिया लिख लिख के। एंड हमें कितने 5-6 स्वरूप गुरुजी के मिले, बड़ा साइज छोटा साइज, उन दिनों बहुत बड़े नहीं होते थे, इट यूज्ड टू बी A4 साइज या वो पॉकेट साइज या उससे छोटे। सो गुरुजी ने खूब सारे, हमने भी सोचा बड़े सारे स्वरूप आज मिल रहे हैं गुरुजी के। फिर हमें अराउंड मे फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक सेवादार अंकल मेरे पापा को बोला कि अंकल अब थोड़ा सा कम आया करो, थोड़ा कम कर दो, ऐसे हफ्ते में 2 बार ही हो गया, बिकॉज संगत बहुत बढ़ रही है। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है जैसा गुरुजी का हुक्म। तो हमने कम जाना शुरू कर दिया। एंड फिर हमें 31st को न्यूज मिली कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। हम बिल्कुल 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 टूट गए, बिखर गए, मतलब हम हैरान परेशान, हम ब्लैंक हो गए। एक्चुअली हमें पता ही नहीं था ये क्या हुआ है, व्हाई डिड इट हैपन। एंड फिर मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी से बात की, कहते नहीं वो महापुरुष हैं, वो इस धरती पे आए थे कल्याण करने और उनको ये चोला छोड़ना था, एंड उन्होंने समाधि ली है। फिर हम बड़े मंदिर गए गुरुजी के लास्ट अंतिम दर्शन करने, एंड बहुत रोए, सारी संगत रो रही थी, बहुत रोए,
एंड उसके बाद मेरी मम्मी जैसे गई थी, अब गुरुजी चले गए, गुरुजी थे तो कितना अच्छा था, हम जाते थे। तो मेरे मामा ने करेक्ट किया, नहीं दीदी, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, गुरुजी हमारे अंग संग है, उन्होंने सिर्फ चोला छोड़ा है। तब हमें इस बात की समझ और अकल आई कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी इज वेरी मच हियर। फिर हम बीच बीच में बड़े मंदिर, एम्पायर स्टेट तो उसके बाद नहीं गए, बट गुरुजी के बड़े मंदिर जाते थे वंस इन अ वाइल। पर एक वो एक कनेक्ट सा जो था, बिकॉज देखिए गुरुजी तो अभी भी हमारे अंदर बसे हुए हैं, बट हम उनको फिजिकल रूप में हमें देखने की इतनी आदत हो गई थी कि इट वाज लाइक गुरुजी और हम। तो हमें वो बीच का एक वो नहीं समझ आता था कि सत्संग भी हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता था, वी वर टोटली अनअवेयर, हम बिल्कुल इग्नोरेंट थे इस चीज के। एंड बस हमें ये पता था, एक बारी गुरुजी जब थे गद्दी पे, तो उन्होंने लास्ट डेज टुवर्ड्स मई में एक आंटी को बोला, आंटी चल खड़े हो, उठ सत्संग सुना अपना। तब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि उनको बहुत हेल्थ कंडीशंस हो गई थी, गुरुजी ने कैसे उनको ठीक किया, उनकी सर्जरी रुकवा दी और बिल्कुल ठीक हो गई। तब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि ये गुरुजी ब्लेस करते हैं, कुछ तो करते हैं। एंड ये आंटी जैसे एक्सपीरियंस बता रही थी, तो मतलब हम वी वर इन ऑफ इट के गुरुजी में कितनी पावर्स हैं, तो फिर जब वो चले गए, महासमाधि ले ली उन्होंने। एंड धीरे धीरे मुझे पता चला सत्संग हो रहे हैं गुड़गांव में, क्योंकि पहले सिर्फ क्या था, बस हमारा गुरुजी से कनेक्ट था, कभी कभी बड़े मंदिर चले गए, वहां पे दर्शन कर लिए, पर अंदर अंदर ही अंदर दिल बहुत रोता था कि गुरुजी, आई विश मैं आपके अब चरण छू लूं, आई विश मैं आपके सामने जैसे बैठ, आप चल के वहां से जाते थे एम्पायर स्टेट में, आपका चोला भी हमें टच होता था, तो वो सब दिन कहाँ गए। बट धीरे धीरे आदत पड़ गई, एंड उसके बाद सत्संग शुरू हुए। फिर मैंने भी अपने घर में गुरुजी ने करवाया सत्संग, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, इतने सत्संग हुए। फिर 2015 में संगत जी, मेरे अंकल आई मीन मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा बीमार हो गए। एंड उनको न्यूमोनिया अटैक हुआ, जिससे उनकी किडनीज पे असर हुआ। एंड इतना हाल बुरा हो गया था कि डॉक्टर्स हैड आल्सो गिवन अप। फिर वो लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारी लाइफ में, जब कुछ नहीं समझ आता, मेरी मम्मी ने बोला, यू डोंट हैव टू वरी, बस अब सिर्फ गुरुजी को प्रे करो कि गुरुजी आप सब कुछ ठीक कर दो, सब कुछ आपके हाथ में है। लिटरली वो किया संगत जी, एंड यू वोंट बिलीव, विद इन अ फ्यू डेज माय हस्बैंड रिकवर, टचवुड। गुरुजी की आशीर्वाद के साथ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, उनका लख 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 शुक्राना। फिर गुरुजी ने हमें 2 साल पहले बहुत बहुत भयंकर एक्सीडेंट से बचाया। मतलब हमारी एसयूवी कार, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टर्डी कार, वो ऐसे बिल्कुल स्मैश हो गई थी, शीशे टूट गए, एयरबैग खुल गए, हमारी पूरी की पूरी फैमिली उस कार में थी। इवन लोग देख के हैरान थे कि ये जब ऑन द स्पॉट जो लोग इकट्ठे हुए, उनको लगा कि इस गाड़ी में सब खत्म हो गए होंगे। बट जब उन्होंने देखा कि गाड़ी में कोई नहीं था, सारे हम बाहर खड़े थे और एक खरोच तक नहीं आई। एंड आप मानेंगे नहीं, उस टाइम एक गाड़ी आके रुकी, जिसमें से 2 कपल्स निकले जो गुरुजी के डेवटी थे। एंड कैसे गुरुजी आते हैं, कहते संगत के रूप में ही आते हैं, एंड आके पीछे आजकल तो कोई रुकता भी नहीं है किसी के लिए, टू बी ऑनेस्ट। बट वो कपल रुके, एंड बाय चांस उनके बच्चे मेरे बच्चों के स्कूल में ही पढ़ते हैं। एंड सर, हमने आपको डिस्पर्सल में देखा हुआ है, आप ये स्कूल में आते हैं। कहा हाँ जी। एंड कहते हैं, उन्होंने मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखा, मैंने कहा, मैं उनको कहती, मैं कहा मुझे गुरुजी ने बचाया। ही सेड जय गुरुजी। तो मैं हैरान, तो कहते हैं हम भी गुरु संगत है, हमें गुरुजी ने भेजा है, चलिए मैं आप लेडीज के यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है। तो मेरा हस्बैंड तो सब, वहाँ पुलिस आ गई थी सब, उसमें मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड लगे हुए, कहते हैं हम आपको घर छोड़ते हैं। सो दिस इज हाउ गुरुजी हेल्प्स, एंड उसके बाद मेरी मदर को दिसंबर में कोविड हुआ। मेरी मदर 76 ईयर्स की हैं, एंड एज उनकी देखते हुए कोविड हो गया। एंड वर्सेस कि मैं उनके पास भी नहीं जा सकती थी उनको मिलने, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है, आई कुडंट कम इन हर कॉन्टैक्ट। एंड मैं बहुत बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। तो मैं रात को जब उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आई, मैं बहुत रोई बहुत रोई। एंड मैंने ना गुरुजी से आंखें बंद करके सिर्फ सोने से पहले अरदास की, मैं गुरुजी, अगर एहसास दिलाओ आप मेरे पास हो, एंड आप प्लीज मुझे श्योरिटी दे दो कि मेरी मम्मी को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मम्मी घर में ठीक हो जाएंगी, प्लीज या तो सपने में आ जाओ या कुछ करो। फिर मैंने सॉरी मांगी, बहुत सॉरी मांगी। मैं, गुरुजी सॉरी, आप नाराज हो जाओगे क्योंकि आप कहते हो प्रूफ मत मांगो मेरे से मेरे होने का,
आई एम वेरी सॉरी गुरुजी, जैसे आपको ठीक लगता है, पर मुझे आप पे विश्वास है, टोटली सरेंडर। यू विल नॉट बिलीव संगत जी, उस दिन रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए एंड मेरे सपने में आके उन्होंने सत्संग पूरा कराया कि सत्संग की तैयारी चल रही है एंड वो गुरुजी रॉकस्टार चोले में बैठे हुए हैं एंड मुझे उससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए था संगत जी। एंड इट वाज वेरी रॉन्ग ऑन माय पार्ट टू आस्क फॉर प्रूफ। जब सरेंडर कर दिया तो कैसा हम प्रूफ मांगते हैं, कैसा हम उनसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। सरेंडर मीन्स टोटल सरेंडर विथ फेथ। एंड मेरी मम्मी टच वुड 14 डेज के आइसोलेशन में बिल्कुल ठीक हो गई और उनको इतनी फ्रेग्रेंस आती थी अपने रूम में। एंड मेरी मम्मी की रोज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 जरूर आंख खुलती थी एंड मम्मी मैं रोज उनको एक प्लेलिस्ट भेजती थी, मम्मी वो लगा लेती थी एंड मम्मी सुनती थी और उनको इतनी फ्रेग्रेंस आती थी एंड मम्मी बिल्कुल मेरी ठीक हो गई घर पे रह के। सो दिस इज हाउ गुरुजी, ये जो ब्लेसिंग्स होती हैं, दीज आर द रियल ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स आर नॉट के मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, वो सब इस इन चीजों के सामने बहुत कुछ मायने नहीं रखती चीजें। ओके, एक और सत्संग शेयर करूंगी। लास्ट ईयर 2020 में जस्ट बिफोर द लॉकडाउन इट स्टार्टेड, मैं और मेरे हस्बैंड दुबई गए थे। सो हम मॉल में वहां पे शॉपिंग कर रहे थे एंड मैं एक बैग की दुकान में गई, वहां पे आई वाज जस्ट चूजिंग सम बैग्स एंड लाइक मैंने अपने हस्बैंड से बार बार पूछा ये वाला लूं, ये हाउ वेमेन आर, वो 10 बार हम लोग सोचते अच्छा ये कलर वो कलर। सो वहां पे एक लेडी खड़ी थी, जब मैं कैशियर बिलिंग काउंटर पे गई पे करने, तो मैंने कहा लास्ट टाइम सोच लूं कि ये वाला कलर लूं कौन सा लूं, तो मैं कन्विंस नहीं हो पा रही थी। तो एक लेडी खड़ी थी, शी वॉज एन अरेबिक वुमन। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक्सक्यूज मी विच वन, आपको कौन सा लगता है कि मैं कौन सा लूं। तो वो मेरी बात का जवाब ना देके, मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, कहती है हु इज दैट मैन। तो मैं घबरा गई, मैंने कहा किसके बारे में पूछ रही, कहती वो आप, शी सेड द वन यू वेयरिंग द ब्रेसलेट। मैं कहा ओ, मैंने कहा ये मेरे, ही इज माय गुरु, आई टोल्ड हर इंग्लिश, मैं कहा ये मेरे गुरुजी हैं। एंड कहती हैं गुरु, मैंने कहा हमारे गॉड। कहती है ओ ओके, कहती वेरी हैंडसम। तो मेरी भी हंसी निकल गई, मैं कहा यस वेरी हैंडसम। तो कहती है कि उनके बारे में पूछने लगी और मैं वहां खड़े होके, मैं बैग तो भूल ही गई कि मैं कुछ लेने आई थी, मैं गुरुजी की बातें करनी शुरू कर दी उनसे कि ऐसे और कहाँ पे मिलते हैं, कैसे होता है, एंड मैं सारा उनको बताने लगी। फिर मैं गूगल में उनको बड़ा मंदिर दिखाने लगी एंड कहती मुझे इंडिया आना है। मैंने कहा नो, ये पर्पस आपका कहती मैं कभी इंडिया नहीं आई। मैं कहा गुरुजी विल मेक इट हैपन फॉर यू। सो व्हाट आई मीन टू से इज, गुरुजी ने अगर किसी को अपने साथ जोड़ना है तो किसी भी तरह संगत के थ्रू कैसे भी जोड़ लेते हैं। उनको पता है वो लेडी 110%, उसके बाद पता नहीं लॉकडाउन लग गया वो, और मैं उस टाइम इतनी इतनी मैं एस्टॉनिश हो गई कि मैं भूल ही गई कि मैं उनको किसी दुबई संगत का नंबर दे दूं। फिर मैं कहा यहाँ भी बहुत सारी संगत है, आप पता करो। एंड आई एम श्योर गुरुजी ने उनका कोई कल्याण करना होगा उस लेडी का। तो गुरुजी ने कैसे from a different origin, from a different caste, how that lady, she just I mean fell for Guruji के ये कौन है। तो दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेसेस, हमें तो पता भी नहीं चलता गुरुजी की ब्लेसिंग्स कहाँ कहाँ छुपी होती हैं। सो उनके हम स्वरूप से बातें करें, वो जवाब देते हैं संगत जी। वो कहते हैं मैं साक्षात बैठा हूँ एंड आई स्वेयर मेरे साथ हो चुका है बहुत बारी। गुरुजी ने अभी हाल ही में ड्रीम दर्शन दिए। मैं हमेशा देखती हूँ, जब मेरे से भी जो पुरानी पुरानी संगत है, मैं देखती हूँ उन्होंने पैर पकड़े हुए हैं, पैर दबा रहे हैं। मैंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उनके स्वरूप से बोला, मैं गुरुजी मैंने आपकी जुतियां तो बहुत बारी छुई हुई है, पर मैंने आपको ऐसे आपके चरण कभी एक्चुअल में देखे नहीं एंड आई विश मैं देख पाती, मैं छू पाती। गुरुजी ने मेरे ड्रीम में दर्शन में आए और मैंने पूरा उनके चरणों को हाथ लगाया। देवर इतने सॉफ्ट कॉटन की तरह उनके चरण। गुरुजी ने मेरी वो भी विश पूरी कर दी। फिर मैंने एक दिन ऐसी गुरुजी को मैं याद करी थी और मैं रो रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं आपको याद, आप तो मेरे साथ हो, फिर भी मैं आपको क्यों याद करती रहती हूँ, मतलब जस्ट बिकॉज आई वाज सो यूज्ड टू सीइंग यू इन फिजिकल फॉर्म एंड प्लीज आप अपने होने का कुछ तो एहसास दिखाओ। एंड यू विल नॉट बिलीव, और मैं एम्पायर स्टेट को बहुत याद करी थी। एम्पायर स्टेट के वो मंडे के दर्शन आते हैं दरबार के एंड वो वीडियोस आती हैं सामने, तो फिर वो देख के ऐसे होता है कि हम वहीं पे जैसे बैठे हैं। सो सारा नॉस्टैल्जिया हो जाता है। तो उसी रात गुरुजी ने फिर ड्रीम में दर्शन दिए कि मैं एम्पायर स्टेट में गई हूँ एंड मैं वहां ऊपर, मुझे सेवादार अंकल कहते हैं तुसी उत्ते जाके बैठो, और मैं कह रही हूँ मैं तो नीचे ही बैठूंगी, अभी तो संगत आई भी नहीं। पर कहते हैं नहीं, गुरुजी की कृपा ऊपर वालों को भी बहुत मिलती है जो ऊपर बैठते हैं।
और फिर मैं गुरुजी की बातें कर रही हूँ सेवादार अंकल से, एंड तभी मैंने देखा गुरुजी हमारे सामने चल के जा रहे हैं, पर वो जमीन पे नहीं चल रहे, वो जैसे हवा में चल रहे हैं और पीछे देख देख के स्माइल कर रहे हैं। तो सेवादार अंकल कहते हैं देखो गुरुजी, मैंने कहा हाँ जी मुझे भी नजर आ रहे हैं। तो कहते हैं देखा आप कह रहे थे ना कि गुरुजी कहाँ चले गए, मुझे पूछ रहे थे, तो गुरुजी तो यही है हमारे अंग संग, गुरुजी कहीं नहीं गए, यू नो। एंड एक मैं ड्रीम शेयर करूंगी रिसेंटली जो मुझे आया कि अभी महासमाधि से कुछ दिन पहले मैं बहुत बहुत इमोशनल हो रही थी गुरुजी के लिए। मैंने कहा गुरुजी, वो सारा टाइम याद कर रही थी महासमाधि से, जब गुरुजी ने महासमाधि ली थी उससे पहले का। एंड गुरुजी ने फिर से ड्रीम दर्शन दिए, एंड मैं उनका जो गुरुजी ने हमें बड़ा वाला स्वरूप दिया था A4 साइज वाला, जिसपे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था, मैं वो देख रही थी, बहुत देर देखती रही उसको, एंड उनका शुक्राना कर रही थी। उस रात गुरुजी फिर से मेरी ड्रीम में आए, एंड मैंने देखा मैं एक पंडाल में बैठी हूँ, गुरुजी बैठे हैं, एंड गुरुजी ने 2 गोल्डन फोटो फ्रेम, स्क्वायर शेप के गोल्डन फोटो फ्रेम पकड़े हुए हैं जिसमें उनका स्वरूप लगा हुआ है, और वो अपने आप अपनी ऐसे गोद में रखे हुए हैं। एंड मैं कह रही हूँ कब देंगे गुरुजी, कब देंगे मुझे ये स्वरूप। एंड फिर वो स्माइल करके उन्होंने दोनों हाथों से मुझे वो स्वरूप दिए, एंड मैंने बोला थैंक यू। फिर मैंने स्वरूप को देखा, मैंने देखा कि गुरुजी ने सिर्फ इसमें स्वरूप लगा, कुछ लिखा नहीं। तो मेरे बाद और भी संगत है, तो मैं वेट करती रही, मैंने कहा मुझे उठ जाना चाहिए क्योंकि और संगत की बारी आएगी अभी। बट मैं बैठी, मैं कहा गुरुजी को जैसे ही मौका मिलेगा मैं बोलूंगी गुरुजी इस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के दे दो। एंड माई ड्रीम एंडेड। सो उन्होंने ये भी एहसास दिला दिया कि मैं हर बारी जब भी हम उनको याद करें, गुरुजी वो हमें किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो फ्रेग्रेंस के फॉर्म में, चाहे वो उनकी हमें आवाज कानों में सुनाई देगी, चाहे वो ड्रीम दर्शन दे, वो किसी भी फॉर्म में, या हमें कई बार तो हमें रियलाइज भी नहीं होता हमारे वो कैसे कैसे हमारे आंसर्स दे देते हैं और हमें अपने हमारे पास होने का एहसास दिलाते हैं। सो लख 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। दीज आर द रियल ब्लेसिंग संगत जी, हम उनसे और कुछ मांग ही नहीं सकते, यही हमारी रियल ब्लेसिंग्स है। एंड इस कोविड टाइम में कि हम सुबह उठ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ में, अपने घर में है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा है। एंड हमें सबसे ज्यादा मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, शिव पुराण पढ़िए, गुरुजी की बुक्स पढ़िए। एंड मैं कुछ नई संगत के लिए भी कुछ मैसेज देना चाहूंगी। नई पुराना कुछ नहीं है संगत जी, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट जो अभी अभी संगत जुड़ी है गुरुजी से, तो काफी मन में लोगों के सवाल भी होते हैं गुरुजी को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज देयर शुड बी नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू गुरुजी। एंड नई संगत तो हमसे भी ज्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि जब तक हम समझ पाए कि गुरुजी क्या है, वो महापुरुष के रूप लेके आए हैं, वो महाशिव हैं, वो एक साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं, हम तो ये सोच विचार ही करते रहे। एंड गुरुजी ने महासमाधि ले ली, पर जो उसके बाद संगत जुड़ी है, उन्होंने बिना कुछ देखे समझे बूझे गुरुजी को सीधा भगवान माना है, और वो इतनी ब्लेसिंग्स पा रहे हैं सो उसका हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बट स्टिल आजकल देखा जा रहा है संगत जी के लोग बहुत सारे वहमों में पड़ रहे हैं, तो प्लीज किसी किस्म का वहम ना करिए। एंड ये मैसेजेस आ रहे हैं आजकल के ये खा लो, गुरुजी ने बोला है व्हाइट वो खा लो, आम खा लो। प्लीज संगत जी, जिसको भी मैसेज आए, आपको जो मैसेज आया आप अपने तक रखिए, वो सारे डोंट मेक इट वायरल थ्रू सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मैसेजेस। ऐसे आई एम सॉरी टू से, डू नॉट माइंड, बट प्लीज ये गलत है। जो भी हमें करना है, गुरुजी ने कभी भी प्रवचन नहीं दिए थे, बट एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं गुरुजी के, जो हमें बिल्कुल फॉलो करने हैं। एंड वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है फॉलो करना, हमें सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखना है। हमारे जो भी सवाल जवाब है, हमें गुरुजी के स्वरूप के आगे, वो स्वरूप नहीं है, वो गुरुजी साक्षात बैठे हैं हमारे सामने, हमने उनके स्वरूप के आगे जाके उनसे सवाल करने, और गुरुजी किसी ना किसी तरह जवाब देंगे। नहीं जवाब आपको आ रहा तो आप टोटल सरेंडर कर दीजिए। अगर आपने गुरु को माना है तो आप अपना पूरा फेथ रखिए गुरुजी के ऊपर। प्लीज बस हमें सिर्फ वहम और अहम से दूर रहना है। हमें कोई सॉरी हमें अहंकार नहीं करना है, हमें किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी है, हमें जेलसी नहीं करनी, हमें कंपैरिजन नहीं करना है। क्योंकि अगर हम इतने पाठ कर रहे हैं, इतना सिमरन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो चेंज आना बहुत जरूरी है। और प्लीज गुरु जी
की तरफ से, बिकॉज गुरुजी ने खुद कभी कोई प्रवचन नहीं दिया। आजकल बहुत हो रहा है कि सोशल मीडिया पे लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं संगत में, वो बैठ के खूब प्रवचन दे रहे हैं कि गुरुजी का ये मैसेज है, वो मैसेज है। प्लीज ये सब मत करिए, ये मर्यादा से बाहर जाने वाली बातें हैं। यस, अगर कोई नई संगत किसी से पूछती है कि सत्संग में कैसे करना है, क्या है, सत्संग करना भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। हमें सिर्फ एक स्वरूप चाहिए, जोत जलानी है, शब्द वाणी लगाने हैं एंड गुरुजी का सिमरन करना है। जिसने जैसा जिसकी लिमिट में है उतना ही हमें दरबार सजाना है। इसमें भी कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं है संगत जी। वो हमारा शौक है, जिस शौक से हम करते हैं। गुरु जी तुम्हारे बहुत सिंपल, वो तो हमसे कुछ मांगते ही नहीं है। चाहे मेरे तो गार्डन में कोई फूल लगा होता है, एक भी फ्लावर होता है, मैं वो भी लगा के गुरु जी के चरणों में लगा देती हूँ। एंड आई नो गुरु जी, चाहे मैं बुके लगाऊं, चाहे मैं एक फूल लगाऊं, गुरु जी हमें उस चीज से मेजर नहीं कर रहे हैं हमारा लव। गुरु जी हमारा भाव देख रहे हैं। हमारा भाव क्या होना चाहिए? सिंपल एंड प्योर। सो प्लीज ये सोशल मीडिया पे इतने ग्रुप्स बना के एंड गुरु जी के नाम के बिजनेस, गुरु जी का ये, गुरु जी का, प्लीज गुरु जी को माध्यम नहीं बनाइए इन सब चीजों का। गुरु जी से सिर्फ आप ब्लेसिंग्स मांगिए। आई नो बिकॉज ऑफ कोविड बहुत सारे लोगों के बिजनेस अफेक्ट हुए हैं, जॉब्स अफेक्ट हुई हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू प्रॉस्पर इन लाइफ। बट प्लीज आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स मांगिए, गुरु जी से उनको ही मांगिए। आप उनको मीडियम मत बनाइए कि गुरु जी का हम नाम लेके चलेंगे तो हमारा काम धंधा हो जाएगा। प्लीज गुरु जी वो नहीं चाहते। बिकॉज अगर गुरु जी आपके साथ है, गुरु जी कहते हैं तो इस गुरु बहुत सस्ते विच मिले हुए है, कदर करो। आप उस गुरु की कदर करिए। आप गुरु जी से गुरु जी को मांगिए। गुरु जी हमारे लिए सबसे बड़ा खजाना है। अगर गुरु जी हमारे साथ हैं तो देखिए संगत जी, नानक दुखिया सब संसार शब्द हम सुनते हैं, उसमें लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, अगर हम यहाँ आए हैं तो हमें प्रॉब्लम्स जो हमारे गुरुजी ने कर्म कटवाने हैं वो तो गुरुजी उसके लिए है ना, पर बाकी तो हमें खुद ही काटने हैं ना कुछ %। और वो कैसे कटेंगे? बाय कीपिंग आवर फेथ इन गुरुजी महाराज। सो प्लीज इट्स विथ फोल्डेड हैंड्स आई रिक्वेस्ट, गुरुजी के नाम को आप सोशल मीडिया में नहीं लाएं। जितने से जितना कम लाएंगे वही अच्छा होगा, बिकॉज गुरुजी को ये सब नहीं पसंद। गुरुजी के भाव बहुत प्योर रखिए, बहुत सिंपल रखिए गुरुजी के लिए अपने भाव। एंड आप जो भी सेवा कर रहे हैं, गुप्त सेवा करिए। वो आपको जिसको जो सेवा मिली है वो गुरुजी की उसको ब्लेसिंग्स है। बस उस सेवा का शुक्राना करते रहिए। बोलिए गुरुजी शुक्राना फॉर द सेवा। अपने नाम का दान देना, गुरुजी से नाम का दान मांगिए कि हम जितने से जितना उनका नाम लेंगे उतना ही हमारी लाइफ में हमारे साथ उनकी ब्लेसिंग्स रहेंगी। शिव पुराण पढ़ सकते, चाहे हम एक अध्याय पढ़ें, जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़ें, मंत्र जाप करें एंड अपना मन साफ रखें। बिकॉज मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा, ये गुरु जी के बोले हुए शब्द है। एंड आज मैं इतना ही सुनाऊंगी। आई थिंक टाइम इज ऑल्सो अ लिमिट। एंड अगेन लख 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 शुक्राना गुरु जी कि मुझे आपने फिर से इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने का, अपनी जर्नी शेयर करने की आपके साथ, जिसके थ्रू और भी बहुत सारे लोग ब्लेस्ड हुए हैं। कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए बहुत बहुत माफी। एंड थैंक यू बड़े मंदिर मैनेजमेंट, सेवादार, कि आप इतने अच्छे से, इतना विद गुड management, you are running this platform. Hats off to all of you. You all are very very blessed Sangat of Guruji, and Guruji bless everyone. Thank you so much Guruji. Thank you. Jai Guruji.